अडानी इन्वेस्टर टू पेड मीडिया, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। और तुम्हारे लक्षण भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल ठीक ये में हैं। और आज पूरी बात कर लूँगा भाई किस तरीके से प्रोपोगंडास फैलाए गए अडानी ग्रुप के बारे में, जिस वजह से भाई अडानी के स्टॉक्स गिरे थे लगातार 5 दिन। और आपको क्या लगता है, क्या एक वो सुचेता दलाल, कौन सी तरला दलाल, जो भी दलाल थी, उसके एक ट्वीट की वजह से पूरे वीक स्टॉक्स गिर सकते हैं अडानी ग्रुप के? बिल्कुल भी नहीं। और ये वो इकोनॉमिक्स टाइम की खबर आई थी अकाउंट फ्रीज की, उसकी वजह से ये पूरे वीक अडानी के शेयर्स गिरे? बिल्कुल भी नहीं। ये भाई वो खबरें तो एक दो दिन में ही ठंडी हो जाती है, लेकिन भाई उनको उनमें प्रोपोगंडास किए गए पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने, पॉलिटिकल और भी पॉलिटिकल व्यू उसमें रखे गए, जिसकी वजह से भाई स्टॉक्स प्रेशर में रहे। जो भाई इन्वेस्टर हैं अडानी ग्रुप के शेयर्स में, उनमें पैनिक क्रिएट हुआ। जो बाहर के इन्वेस्टर हैं, जो यहाँ के इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उनमें पैनिक क्रिएट हुआ। उन्होंने भाई फटाफट से माल सेल किया, जिसकी वजह से आपने देखा होगा किस तरीके से लोअर सर्किट लगे, और किस तरीके से आपने देखा होगा आज भी लोअर सर्किट लगे रहे। तो पूरी बात कर लेते हैं, तो देख लेते हैं सबसे पहली खबर। तो आप देखोगे 2 दिन पहले भाई इस तरीके का ट्वीट आया था, द कांग्रेस आस्क एनएसडीएल एंड सेबी टू प्लेस बिफोर द नेशन फुल फैक्ट अबाउट द मॉरिशस बेस्ड ओवरसीज फंड दैट हैड इन्वेस्टेड इन अडानी ग्रुप एंड हुज डीमैट अकाउंट आर रिपोर्टेड टू हैव बीन फ्रोजन। तो भाई इन्होंने कहा था कि भाई कांग्रेस ने भाई पूछा था सवाल एनएसडीएल और सेबी से कि भाई देश जानना चाहता है कि जो मॉरिशस बेस्ड ओवरसीज फंड था इन्वेस्टेड अडानी ग्रुप में, भाई उसके जो अकाउंट भाई फ्रीज किए नहीं किए, जो जो पूरी खबर भाई हमें बताओ। तो एक तो ये भाई ट्वीट है। इसके अलावा अगर आपको दिखाऊंगा कारमा का ट्वीट 22 घंटे पहले का है। मोदी टाइम एज द चीफ मिनिस्टर गुजरात बिटवीन 2001 एंड 2014 को इंसाइडेड विद मैसिव इंक्रीज इन अडानी ग्रुप फॉर्चून एंड दी कॉन्ग्लोमेरेट हैज कंटिन्यू टू प्रॉस्पर अंडर मोदीज प्राइम मिनिस्टरशिप। इनका भाई कहना, अब भाई उस क्या लेना देना भाई, 2001 से 2014 में भाई गुजरात के सीएम थे, तो उन्होंने कहा भाई मैसिव मैसिव भाई इंक्रीज हुआ है उनकी इनकम में, उनकी जो वेल्थ में 2001 से 2014 के बीच में। तो मतलब अब वो पुराने वो क्या कहते हैं, क्यों घड़ने की ज़रूरत है? मतलब ऐसे प्रोपेगेंडा के लिए मतलब पुरानी पुरानी चीज़ें लेके आई जा रही हैं पैनिक फैलाने के लिए। इसके अलावा अगर आपको दिखाऊंगा तो ये भाई कांग्रेस के हैं गौरव वल्लभ, इन्होंने भी देख सकते हैं 2 दिन पहले का ट्वीट है, दियर ए नंबर ऑफ थ्योरी फ्लोटिंग अराउंड इन द नेशनल मीडिया ओवर अकाउंट ऑफ 3 फंड हैविंग एक्टिव इन्वेस्टमेंट इन द अडानी ग्रुप कंपनी। और ये जो भी है ट्वीट पढ़ लेना। जबकि आपको पता है अडानी ग्रुप के जो सीएफओ थे उन्होंने टीवी पे आके, एनडीटीवी के टीवी पे आके क्लैरिफाई किया था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी अकाउंट फ्रीज नहीं किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोपेगेंडा फैलाए गए। और अगर देखेंगे तो जो आपने एक जो ट्वीट पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ना, वो सुचेता दलाल का ट्वीट, उन्होंने उसने टैग किया था सुब्रमण्यम स्वामी को। ऑल दो ये भी भाई सेंटर में जो पार्टी है उसके करीबी हैं, लेकिन इनकी बिल्कुल भी अडानी से नहीं बनती है, और इसलिए इन्होंने भी आपने देखा हुआ ट्वीट किया था 2 दिन पहले, ऑल दी 3 फर्म्स दैट इन्वेस्टर 45,000 करोड़ इन गौतम अडानी कंपनी हैव द सेम एड्रेस इन मॉरिशस, हु आर द ओनर्स ऑफ दीज 3 फर्म्स। तो ये ऐसे क्वेश्चन उठाए जा रहे थे, और इन क्वेश्चनों की वजह से ही काफ़ी सारे दिन से आपने देखा होगा लगातार 5 दिन से अडानी के स्टॉक्स प्रेशर में रहे। और अब जाके भाई लोगों को पता चल गया कि ये सारे प्रोपेगेंडास थे। और आज आपने देखा होगा अडानी पोर्ट किस तरीके से भागा, अडानी एंटरप्राइजेज किस तरीके से भागा। तो सूनर और लेटर मुझे लगता है मंडे से नॉर्मल काम होने लगेगा बाकी सारी शेयरों में भी, और ये भी भाई धीरे धीरे अपनी रिकवरी कर देंगे। तो पैनिक में बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है, सेल नहीं करना है एक भी शेयर। और जब रिकवरी आ जाए तो भाई आप अपने हिसाब से भाई प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और बिल्कुल भी ऐसी अफवाहों से, रूमर से, प्रोपेगेंडा से घबराना नहीं है। और आपको पता है मैं टाइम टू टाइम ऐसे बिल्कुल ही जो भी प्रोपेगेंडा होते हैं उन सब की न्यूज़ लेके आ जाता हूँ आपके सामने। बेशक मेरा भाई कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं, और शेयर मार्केट में जो उठापटक हो रही है बस उसके हिसाब से भाई जो अपनी न्यूज़ थी वो लेके आ गया हूँ। बाकी मुझे कोई पॉलिटिकल मैटर में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई लगता है सोमवार से भाई स्टॉक्स भाग सकते हैं, और सूनर और लेटर रिकवरी भी आ जाएगी इसमें। तो आपको जल्दीबाजी कुछ नहीं करनी है कि सोमवार को स्टॉक्स मतलब खुले और नॉर्मल काम होने लगा, आपने भाई पैनिक क्रिएट हो गया भाई इन्वेस्टर में कि अब इसमें सर्किट खुल गया, आप फटाफट से बेच के निकल जाते हैं। तो ऐसा मत करना भाई, लॉस बुक मत करना। मैं नहीं चाहता रिटेल इन्वेस्टर लॉस बुक करें, और फिर आप रुको, थोड़े दिन वेट करो, और जब ऊपर आ जाएं और रिकवरी दिखा दें स्टॉक, उसके बाद भाई चाहे आप प्रॉफिट बुक करो, चाहे
चाहे भाई प्रॉफिट ना भी हो तो भाई जितने में लिया उतने में निकल जाओ, लेकिन ऐसे भाई लॉस खा के मत निकलो। और आप भाई पेशेंस रखोगे तो पेशेंस हमेशा आपको साथ देगा और उसका जो फल होगा वो मीठा होगा। और यही मेरी स्ट्रैटेजी रहती है और मेरा जो व्यू था मैंने आपको बता दिया। बाकी आपकी मर्जी है, आपके पैसे हैं और भाई आप अपने भाई फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं। और बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।